नमस्कार, आप देख रहे हैं डेली 24 भारत। मैं हूं आपके साथ स्तुति झा। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। इससे पहले आपको बता दें कि जंतर मंतर पर सीजेपी का बड़ा विरोध प्रदर्शन हो रहा है। अभिजीत दीपके भी अमेरिका से भारत पहुंच गए हैं। दिल्ली में जंतर मंतर पर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। आपको बता दें कि नीट और सीबीएसई विवाद पर बड़ा विरोध प्रदर्शन इसमें हो रहा है। दिल्ली में कॉकरोच जनता पार्टी द्वारा शनिवार को जंतर मंतर पर बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन का आयोजन किया गया है। संगठन के संस्थापक अभिजीत दीपके अमेरिका से भारत लौटने के बाद सीधे दिल्ली पहुंचे हैं, जहां उनके हाथों में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जीवनी की प्रति भी देखी गई है। सीजेपी ने दिल्ली के जंतर मंतर पर सुबह 10 बजे से ही प्रदर्शन का आह्वान किया है। संगठन की ओर से केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की भी मांग की जा रही है। पार्टी का दावा है कि इस प्रदर्शन के लिए दिल्ली पुलिस से अनुमति प्राप्त है और इसमें बड़ी संख्या में छात्र, युवा और समर्थक शामिल हो सकते हैं। ये विरोध प्रदर्शन शिक्षा व्यवस्था से जुड़े कई मुद्दों पर, विशेषकर नीट यूजी 2026 पेपर लीक विवाद और सीबीएसई की ऑन स्क्रीन मार्किंग प्रणाली के कथित अनियमितताओं को लेकर भी किया जा रहा है। इन आरोपों के चलते शिक्षा मंत्रालय लगातार सवालों के घेरे में है। प्रदर्शन को देखते हुए दिल्ली में सुरक्षा व्यवस्था को सख्त कर दिया गया है। मध्य दिल्ली और एयरपोर्ट, प्रमुख रेलवे स्टेशन, बस अड्डों और सीमावर्ती प्रवेश बिंदुओं पर भी अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है। सुरक्षा व्यवस्था के लिए लगभग 40 अर्धसैनिक कंपनियों को लगाया गया है। वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को फील्ड ड्यूटी पर लगाया गया है और संवेदनशील इलाकों में भी बहुस्तरीय सुरक्षा को घेरा बनाया गया है। पुलिस लगातार हालात पर नजर बनाए हुए हैं और किसी भी स्थिति से निपटने के लिए तैयारी की गई है। तो वहीं इस वक्त एक और बड़ी खबर आ रही है। जंतर मंतर पर सीजेपी प्रदर्शन में हंगामा हो गया है। हिट स्प्रे लेकर एक व्यक्ति वहां पर विरोध करने पहुंचा है। प्रदर्शन स्थल पर दोनों पक्ष आमने सामने आ गए हैं और दिल्ली पुलिस ने स्थिति को संभाली हुई है। फिलहाल सीजेपी आंदोलन विवाद और बढ़ गया है। आपको बता दें कि दिल्ली जंतर मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी सीजेपी के प्रदर्शन के दौरान उस समय माहौल बदल गया जब एक व्यक्ति के हाथ हिट स्प्रे लेकर प्रदर्शन स्थल के बाहर पहुंच गया। उसने कॉकरोच की तस्वीर पर स्प्रे छिड़कते हुए सीजेपी और उसके समर्थकों पर निशाना साधा है, जिससे मौके पर ही हल्की अफरा तफरी का माहौल बन गया। व्यक्ति ने दावा किया है कि सोशल मीडिया पर संगठन के करोड़ों समर्थकों का दावा किया जाता है, लेकिन वास्तविक प्रदर्शन स्थल पर बहुत कम लोग मौजूद है। उसने सवाल उठाते हुए कहा कि 2 करोड़ फॉलोअर्स होने के दावा करने वाले लोग आखिर कहां हैं। उसके साथ मौजूद अन्य लोगों ने भी प्रदर्शन को फ्लॉप और पहले से तय कार्यक्रम बताया है। हालांकि उन्होंने ये भी स्पष्ट किया है कि उनकी किसी राजनीतिक दल से कोई संबंध नहीं है। इस दौरान स्थिति तब और तनावपूर्ण हो गई जब प्रदर्शन कर रहे सीजेपी समर्थन भी सामने आ गए। दोनों पक्ष आमने सामने आ गए। इसके बाद दोनों की ओर से आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया। हालांकि मौके पर मौजूद पुलिस और सुरक्षा कर्मियों ने तुरंत स्थिति को नियंत्रण किया और किसी बड़े टकराव को टाल दिया। सीजेपी समर्थकों का कहना है कि उनका आंदोलन छात्रों और युवाओं के भविष्य से जुड़े मुद्दों को लेकर है। उनका आरोप है कि शिक्षा व्यवस्था में अनियमितताओं के कारण छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है और उनकी मांगों को गंभीरता से सुना जाना चाहिए। तो वहीं इस वक्त एक और बड़ी खबर है, जहां खान सर सरेंडर करने के लिए पटना कोर्ट पहुंच गए हैं। 2 दिन पहले गार्ड की गिरफ्तारी भी की गई थी। आपको बता दें कि खान सर खुद को सरेंडर करने के लिए पटना कोर्ट पहुंचे हैं। कोर्ट परिसर में हलचल बढ़ी दिखाई दे रही है। पुलिस मामले की जांच में जुटी है और प्रशासन ने भी अपनी जांच प्रक्रिया तेज कर दी है। पटना में चर्चित शिक्षक खान सर के एक मामले में सिविल कोर्ट पहुंचे हैं, जहां उनके सरेंडर की चर्चा सामने आई है। बताया जा रहा है कि ये मामला उनके सुरक्षा गार्ड से जुड़ा हुआ है, जिसकी 2 दिन पहले गिरफ्तारी हुई थी। सूत्रों के अनुसार गार्ड की गिरफ्तारी के बाद से ही मामले की जांच तेज कर दी गई है और इसी क्रम में खान सर कोर्ट पहुंचे हैं। हालांकि अभी तक इस पूरे घटनाक्रम पर आधिकारिक तौर पर विस्तृत जानकारी सामने नहीं आई है। कोर्ट परिसर में उनके पहुंचने के बाद हलचल का माहौल देखने को मिला और मामले को लेकर लोगों में भी चर्चा तेज हो गई है। पुलिस और संबंधी एजेंसियां मामले से जुड़े सभी पहलुओं की जांच कर रही है। बताया जा रहा है कि सुरक्षा गार्ड से जुड़े विवाद या आरोपों के बाद ये कार्रवाई आगे बढ़ी है। फिलहाल मामले की कानूनी प्रक्रिया कोर्ट में जारी है और आगे की स्थिति जांच और न्यायिक निर्णय पर निर्भर करेगी। प्रशासन का कहना है कि पूरे मामले में नियमानुसार कार्रवाई की जा रही है और जांच के सभी पहलुओं को ध्यान में रखा जा रहा है।
तो वहीं पश्चिम बंगाल में बड़ी कार्रवाई करते हुए एसटीएफ ने शाहजहां शेख के 3 कथित गुर्गों को गिरफ्तार किया है। इस दौरान पुलिस को उनके पास से हथियार भी बरामद हुए हैं, जिससे इलाके में हड़कंप मच गया है। गिरफ्तार आरोपी से पूछताछ जारी है और सुरक्षा एजेंसियां ये पता लगाने में जुटी है कि बरामद हथियार कहां से लाए गए और इसका इस्तेमाल किन गतिविधियों में किया गया था। सूत्रों के अनुसार ये कार्रवाई एक गुप्त सूचना के आधार पर की गई, जिसके बाद एसटीएफ ने दबिश देकर आरोपियों को हिरासत में ले लिया। मौके से मिले हथियार की फॉरेंसिक जांच भी कराई जा रही है। इस मामले में शाहजहां शेख का नाम भी सामने आने के बाद राजनीतिक हलकों में भी चर्चा तेज हो गई है। हालांकि पुलिस ने अभी तक इस मामले की किसी बड़े नेटवर्क या राजनीतिक कनेक्शन पर आधिकारिक पुष्टि नहीं की है। एसटीएफ का कहना है कि पूरे नेटवर्क की जांच की जा रही है और आने वाले दिनों में और भी गिरफ्तारियां संभव है। फिलहाल मामले की जांच कई स्तरों पर जारी है और सुरक्षा एजेंसियां हर एंगल से छानबीन कर रही है। फिरोजपुर में एक भीषण सड़क हादसा हुआ, जिसमें महिंद्रा पिकअप और ट्राले की जोरदार भिड़ंत हो गई और इसमें 8 लोगों की मौत हो गई। हादसा इतना भयानक था कि मौके पर अफरा तफरी मच गई। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार पिकअप और ट्रालों की आमने सामने टक्कर के बाद वाहन बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई। सूचना मिलते ही पुलिस और राहत टीम मौके पर पहुंची और बचाव कार्य शुरू कर दिया। हादसे में कई अन्य लोगों के घायल होने की सूचना मिली है, जिन्हें नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। फिलहाल हादसे के कारणों की जांच की जा रही है। प्रारंभिक तौर पर तेज रफ्तार और लापरवाही को हादसे की वजह माना जा रहा है। हालांकि पुलिस सभी पहलुओं की जांच कर रही है। स्थानीय प्रशासन ने पीड़ित परिवार को हर संभव मदद का आश्वासन दिया है। यह हादसा फिरोजपुर क्षेत्र में सड़क सुरक्षा को लेकर एक बार फिर गंभीर सवाल खड़े कर रहा है।